प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी यूपीएसआई की तैयारी में जोरों शोरों के साथ मेहनत कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, मैं प्रभात आज की यूपीएसआई दरोगा की जो सीरीज चली हुई है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम करा रहे हैं पीवाई क्यूज, उसमें आप सभी बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी तक दोस्तों हमने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के पीवाई क्यूज सॉल्व किए हैं, आपको वे पसंद आए होंगे कि उनकी अप्रोच किस तरीके से हमें एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से देखना है, वो सभी चीजें आपको समझ में भी आई होगी। तो जितने भी क्वेश्चन प्यारे दोस्त अब तक हमने टोटल 6 क्लास हमने अपलोड कर दी है यूट्यूब पर, और आज की क्लास मेरे ख्याल से 7वीं क्लास होगी, और ये आज की क्लास प्यारे बच्चों आज अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। और आप जो है जितने भी क्वेश्चन हमने किए सभी टाइप कवर किए, लगभग यूपीएसआई में मोस्टली सभी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, उनको तो आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ में जो टाइप नहीं पूछे गए थे उन क्वेश्चनों की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आप 2025 के यूपीएसआई के एग्जाम में एक अच्छा और बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओ। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देरी ना करते हुए। ठीक है, देखिएगा भाई, अभी तक हमने टोटल 107 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और 107वां क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके लिए मैंने होमवर्क के तौर पर दिया था कि आपको वो सॉल्व करना था, और कुछ बच्चों का आंसर आया भी है। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए, तो दोस्तों जो हमने 106 वाला क्वेश्चन किया था, सेम तरीका अप्लाई करना, एक बार फिर से ट्राई करना। जिन बच्चों का नहीं आया, बिल्कुल उसी के तरीके से आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 से। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार 610 रुपए में एक वस्तु को बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। यह लाभ इस वस्तु को 250 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि के 11 गुना के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यह क्वेश्चन में दे रखा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि करना क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन नजर आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कई बार करवा भी दिए। ठीक है, फिर से मैं कराता हूं उस क्वेश्चन को। देखिएगा, ये क्वेश्चन में लास्ट में बोल दिया गया कि भाई 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो मैं कह सकता हूं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी, यानी कि 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, यानी कि वो 11 रुपए में बेचना चाहेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आंसर हमारा 11 का मल्टीपल होगा। फिर अब 11 का मल्टीपल देखना है हमें। 8 और 3 11, ये 11 का मल्टीपल है। 8 और 3 11 में से 1 कम करोगे 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 3 11, 11 में से 2 कम करोगे 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 3 11, 11 में से 3 कम कर दोगे 8, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर प्यारे दोस्त हमारा है ए ऑप्शन। इतना ही करके आपको निकल जाना है और अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। ठीक है दोस्त, अब करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा कि भाई 610 रुपए में हमने जब वस्तु बेची तो हमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन जब हम इसको 250 रुपए में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। अब जो हानि हुई उसके 11 गुने के बराबर, हानि के 11 गुने के बराबर प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि लॉस अगर 1 का है तो प्रॉफिट उसका 11 गुना यानी कि 11 का होगा। ये प्रॉफिट हो गया और ये लॉस हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 12 का डिफरेंस आ गया। 11 और 1 12, यानी कि लॉस और प्रॉफिट दे रखा होगा तो ऐड होगा प्यारे दोस्त जब डिफरेंस निकालते हैं। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 610 और 250 का जो डिफरेंस होगा, यानी कि दोनों एसपी के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है ना, 0 और 11 में से 5 कम कर दोगे 6, 5 में से 2 कम कर दोगे 3। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आई 30। अब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो मैं कह सकता हूं कि 30 रुपए का हमें लॉस हुआ जब हमने उसको 250 रुपए में बेचा था। तो सीपी क्या होगा, सीपी होगा 250 प्लस 30, तो इसका मतलब हुआ 280। तो 280 रुपए उस वस्तु का सीपी होगा। लेकिन अब ये चाहते हैं हम कि 10% का प्रॉफिट हो जाए। अगर 10% का प्रॉफिट हो जाए तो एसपी क्या होगा भाई, 280 का 10% का प्रॉफिट 110% निकालना पड़ेगा, यानी कि 11/10। जीरो से जीरो कटेगी 8, 8 और 2 10, यानी कि 308 रुपए, यानी कि 308 रुपए में प्यारे दोस्त इसको बेचना पड़ेगा। और मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा ये है कि आपने इस क्वेश्चन को मुझसे पहले कर लिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109,
और आज की क्लास दोस्त हमारे PYQs जो यू प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास होगी हमारी, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा 109। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 109 में कि एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में दो शर्ट खरीदी। यदि वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 80% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर होता है। बिक्री मूल्य मतलब एसपी बराबर हो जाता है। क्लियर है बात यहां तक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्य का योगफल क्या होगा। तो आपसे वो एसपी पूछना चाहता है अगर दूसरी कंडीशन पर हम इसको बेच दे जिसमें 30% का प्रॉफिट पहली शर्ट पर और दूसरी शर्ट पर 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब यहाँ पे हम ऑप्शन ऑप्शन नहीं खेल सकते क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि पहली शर्ट को 30% के प्रॉफिट पर बेचता है तो इसका मतलब पहली शर्ट का 130% होगा, ये एसपी बनेगा। दूसरी शर्ट को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है तो दूसरी शर्ट का एसपी होगा दोस्त 125%, दूसरी का 125%। और इन्हीं को जोड़कर आपको बताना है कि एसपी क्या होगा। क्लियर है मेरी बात। तो आपको दिख रहा होगा 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 के अलावा कुछ भी कॉमन नजर नहीं आया तो आंसर 5 का मल्टीपल है, लेकिन सारे ऑप्शन 5 के मल्टीपल है तो इस तरीके से तो हम खेल नहीं सकते ऑप्शन के साथ। तो अब हमारी मजबूरी है कि क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखिएगा हम ना मान ली कि पहली शर्ट हमारी ये है फर्स्ट, दूसरी शर्ट हमारी ये है। अब जब पहली शर्ट को हमने 20% के लाभ पर बेच दिया तो पहली शर्ट का 120% कमाया हमने, यानी कि इतने परसेंट पर हमने बेच दिया। 20% का प्रॉफिट कमाओगे तो 120% पर बेचना पड़ेगा। और दूसरी शर्ट को 80% के प्रॉफिट पर बेच दिया यानी कि 180 में। और ये कह रहा है कि बेचने के बाद दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर हो जाता है। ये काम की बात है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहां से दोस्तों हम पहली शर्ट और दूसरी शर्ट का क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। अब देखिएगा भाई इसको काट दोगे तुम, 6 से कट जाएगा, 6 18, 6 दूनी 12। तो मुझे आप ये बताओ पहली शर्ट का दूसरी शर्ट के साथ रेशियो क्या होगा। पहली शर्ट का रेशियो 3 होगा, दूसरी शर्ट का रेशियो कितना होगा, 2 होगा। यानी कि हमने यहाँ से सीपी निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, पहली और दूसरी शर्ट का रेशियो निकाल लिया कॉस्ट प्राइस का। क्लियर है बात यहां तक। यानी कि पहली शर्ट अगर 3 यूनिट की है, दूसरी शर्ट हमारी 2 यूनिट की है तो दोनों शर्ट का टोटल सीपी क्या होगा। आप कहोगे 5 यूनिट होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है दोनों शर्ट का सीपी। आप कहोगे यहाँ पे शुरुआत में हमें 2000 रुपए दे रखा था कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2000, 1 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 400, ठीक है। तो 4 थी 12 यानी कि 1200 रुपए तो हुआ पहली शर्ट की कीमत, कॉस्ट प्राइस। 4 दूनी 8 यानी कि 800 रुपए, ठीक है। अब हमें पहली शर्ट और दूसरी शर्ट दोनों का सीपी हमें पता चल चुका, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि अगर हम पहली शर्ट को 30% के प्रॉफिट पर दूसरी शर्ट को 25% के प्रॉफिट पर बेच दे तो अब ये बताओ दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहली शर्ट को 30% के प्रॉफिट पर बेचना है दोस्तों में, तो 1200 का 30% कितना होगा। आप कहोगे 12 गुना 30 होगा, 1200 का 30% 12 गुना 30 होगा यानी कि 12 3 36, 360 रुपए होगा, 360 रुपए होगा। क्लियर है बात यहां तक। 1200 का 30% कितना, 360 रुपए। 800 का हमें निकालना दोस्त 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो 800 का 1/4 निकाल लोगे तो कितना होगा, 200 रुपए। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब ये बताओ ये प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट प्रॉफिट ऐड कर दोगे, 1200 और 12 और 3 कितना हो गया, 15, 1560 रुपए हो गया, 1560 रुपए हो गया। क्लियर है बात यहां तक। और इधर कितना हो गया, 1000 रुपए। यानी कि पहली शर्ट अब 30% के प्रॉफिट पर बिकी तो इसका मतलब 1560 रुपए में बेच दी। दूसरी शर्ट 25% के प्रॉफिट पर बेची गई तो कितने में बेची गई, 1000 रुपए में बेची गई। और इनका वो पूछ रहे हैं सम कितना होगा, तो आप इसको जोड़ दोगे तो कितना होगा दोस्त, 2560 रुपए। यानी कि 2560 रुपए दोनों शर्ट का एसपी का सम होगा। 2560 रुपए है ऑप्शन में, ये रहा सी ऑप्शन, 2560 रुपए। तो आंसर आ चुका दोस्त हमारा 2560 रुपए। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आसान लगा होगा, किस तरीके से करना है वो चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नोट करिए भाई फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 110। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया कि एक कार का अंकित मूल्य इसकी लागत कीमत से 50% अधिक है। जब बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो लाभ राशि दोगुनी हो जाती है। यदि मूल अंकित मूल्य 3 लाख रुपए, 3 लाख ही है ना, हाँ 3 लाख रुपए था, तो मूल बिक्री मूल्य क्या था? यानी कि वो एसपी पूछ रहा है कि पुराने वाला एसपी आपका क्या था। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड ले और इस सवाल को करने की कोशिश करें। ठीक है प्यारे दोस्त, फिर मैं आपको इसका बढ़िया सॉल्यूशन आपको दूंगा कि किस तरीके से हम इस सवाल को करते हैं। ठीक है, चलिएगा करिए फटाफट। 30 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं, करिए जल्दी। कर लिया होगा भाई आपके। 10 सेकंड अभी शेष है, करिए फटाफट। देखिए भाई, कराते हैं अभी शुरू, है ना, करते हैं शुरू। कह रहा कि एक कार का अंकित मूल्य है, यानी कि एमआरपी, इसकी लागत कीमत से 50% अधिक है। अब एमआरपी का जिक्र है क्वेश्चन में और सीपी का जिक्र है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि 2 पर 1 ज्यादा है, यानी कि एमआरपी 1 ज्यादा है। यानी कि अगर ये 2 है तो 1 ज्यादा यानी कि 3 होगा, यानी कि 3:2 का रेशियो है। कुल मिला के बात ये हुई। क्लियर है बात यहां तक? अब क्वेश्चन में कहा गया, जब बिक्री मूल्य 20% की वृद्धि की जाती है, जब बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में, जब सेलिंग प्राइस में 20% की वृद्धि की जाती है तो लाभ राशि दोगुनी हो जाती है। और आप जानते हो कि प्रॉफिट और लॉस की बात हम जब भी करते हैं वो सीपी और एसपी के बीच में करते हैं, और अभी हमारे पास यहां पर एसपी नहीं है, एसपी का कोई रेशियो नहीं है। अब यहां से दोस्त, अगर आपको इजीली क्वेश्चन पे करना है तो अब हम अपनी मर्जी से डाटा सेट करेंगे। क्लियर है बात यहां तक? वरना वेरिएबल से अगर क्वेश्चन को करोगे, मानकर करोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को करने के लिए। अब ध्यान से समझना मेरी अप्रोच क्या होती इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, अब यहां पे कह रहा कि 20% की वृद्धि की जाती है। जब एसपी को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ राशि दुगनी हो जाती है, यानी कि पहले जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा था अब प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ये कह रहा है कि जब 20% की हम वृद्धि कर देते हैं एसपी में। अब हमारे पास, अगर हमारे पास एसपी होता तो उसमें 20% की वृद्धि करते। अब हमारे पास तो एसपी नहीं है। अब ध्यान से समझना भाई, हम 2 रुपए में खरीद रहे हैं किसी चीज को, अगर मैं कहूं इसको 1 रुपए का प्रॉफिट ले लेते हैं हम, अगर मैं इसको 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचता हूं तो 3 रुपए में बेचना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आप जानते हो कि 3 रुपए तो हमारा एमआरपी है, तो इसका मतलब यहां पे हम एमआरपी की वैल्यू को तो एसपी बना नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई कि एमआरपी पर ही हमें सेल करना है इसको। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा इस केस में कि अगर मुझे 1 रुपए का ही प्रॉफिट लेना है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट को डबल करना है, तो मैं 1 रुपए का प्रॉफिट अगर लेना चाहता हूं तो 3 में बेचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करके एमआरपी और एसपी सेम हो जाएगा। तो अब मैं पूरे रेशियो में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो 6 4 का हो गया। अब अगर मैं 1 रुपए का प्रॉफिट लेता हूं तो अब 5 रुपए में ये बिक बिक जाएगा, यानी कि एसपी इसका 5 रुपए हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का 5 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? अब प्रॉफिट 1 रुपए का है, लेकिन अगर इसमें दोस्त मैं 20% की वृद्धि करता हूं, तो 20% की वृद्धि करोगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 का 1/5 कितना होगा? आप कहोगे सर 5 का 1/5 होगा 1, तो 5 में 1 की वृद्धि कर दोगे 6, तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा, 5 से 6 हो गया, यानी कि 20% की हमने वृद्धि कर दी। 20% की हमने यहाँ पे दोस्त वृद्धि कर दी, इंक्रीमेंट कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना था भाई? पहले 1 का था, अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? आप देख पा रहे होंगे 4 का सामान 6 में बेच रहे हो, अब प्रॉफिट यहाँ पे 2 का हो गया। तो जैसे ही एसपी में हमने 20% का इंक्रीमेंट किया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी डबल हो गया। तो इस बात का मतलब है ये वाली बात जो दे रखी है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई हो चुकी है अब हमारी। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मूल अंकित मूल्य 3 लाख रुपए है तो मूल बिक्री मूल्य क्या था? ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। भाई मूल बिक्री मूल्य तो हमारा 5 यूनिट है, और मूल
अंकित मूल्य कितना है हमारा, 6 यूनिट है। अब 6 यूनिट की वैल्यू दोस्त हमें दे रखी है कितनी, 3 लाख, यानी कि 300,000 में इसको कह सकता हूं, 300,000, यानी कि के लगा दूंगा मैं बाकी 3 जीरो के लिए। अब मुझे एक बात बताओ आप, भाई 6 यूनिट की वैल्यू 300,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 पंजे 30, 50,000 नहीं होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 50,000 होगी। और आपसे यही पूछा गया कि मूल बिक्री मूल्य क्या होगा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, 50,000 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 पंजे 25, 250,000 हो गया। और 250,000 की वैल्यू हटाओगे तो 2 3 जीरो और लगेगी, तो 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए इसका मूल विक्रय मूल्य था, बिक्री मूल्य था, यानी कि 2,25,000 रुपए आपका डी ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच दोस्त ये है, इस तरीके से आपको सोचना था एग्जाम में, तब जाके तुम ऐसे सवाल को जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं हर एक क्वेश्चन की बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आपको बताऊंगा, ताकि आप का जो क्वेश्चन को देखने का नजरिया है वो थोड़ा चेंज हो सके और आप एग्जाम में बैठ के अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ, जल्दी से क्वेश्चन को विद एक्यूरेसी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन में कहा गया एक पेन ड्राइव को 1,452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है, दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने खूब कराए आपको, शुरुआत में पहली क्लास में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। भाई अगर हम 1,452 रुपए में बेचते हैं तो हानि होती है 12% की। 12% की हानि आदमी को तभी होगी जब वो उस सामान को 88% में बेच देगा, यानी कि अपॉन में कितना आ गया, 88। सीपी पूछ रहे हैं तो सीपी होता है हमारा 100%, तो सीपी की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। अब चाहो तो आप कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लेते हैं। 11 8 88, 11 से काट दोगे, 11 एकम 11, कितना बचेगा 35, 11 3 33, 11 दूनी 22, 8 से काट दो, 8 एकम 8 और 5, 8 से कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, 4 से काट दोगे, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 33 बार कट गया। 2 से काट दोगे इसको, 25 बार कटेगा, है ना, सॉरी 50 बार कटेगा। 2 से काट दोगे तो ये 50 बार कटेगा। 5 तिये 15 का 5 का हासिल 1, 5 तिये 15, 1,650 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका दोस्त 1,650 रुपए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर हम चाहते तो इसमें क्या डिजिटल सम का प्रयोग हम कर सकते थे, तो आप यहां पर चेक कर सकते हो। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम दोस्त 3 है। यहाँ पे कितना होगा, 7 और 4 11, 2 2 और 6 कितना हो गया, 8 और 1 9, इसका हो गया 9। क्लियर है बात यहाँ तक। यहाँ पे देखोगे 6 और 2 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम है दोस्त 5। यहाँ पे देखोगे 5 और 4 9 कट गया 7, यानी कि सभी ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। तो हम यहाँ पे डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे। 1,452/88 और गुना कितना है 100। अब देखो डिजिटल सम कैसे अप्लाई करोगे, ध्यान दो। 8 और 8 16, 16 का मतलब कितना 7, 7 की मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे बनेगा एक डिजिटल सम। ठीक है ना, 5 और 4 9, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 आ गया। और ये यहाँ पे 100 का कितना है, 1 है, 4 का 4 है, 4 तिये 12, 12 का मतलब कितना होगा 3, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 3 है। तो इसका भी 3 नहीं था, इसका भी 3 नहीं था, इसका भी नहीं था, तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका डिजिटल सम दोस्त 3 था। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं डिजिटल सम का यूज करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112। कह रहा है कि जब किसी भूखंड को 26,130 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 22% की हानि होती है, यानी कि 26,130 रुपए में बेचकर 22% की हानि होती है। 22% की हानि दोस्त केवल तभी होगी जब हम उस सामान को 78% में सेल कर देंगे। ठीक है ना, 78% में सेल कर देंगे। ठीक है, 1% की वैल्यू हमने निकाल ली। अब कह रहा है कि 22% का लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 22% का लाभ चाहिए तो 122% में हमें बेचना होगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब आप देखते हैं यहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग हम कर सकते हैं क्या। 8 और 7 15, 15 का डिजिटल सम होगा बेटा 6, यानी कि अपोन में अगर डिजिटल सम 3 हो 6 हो 9 हो तो हम कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा। अब बेसिक से करते हैं सोल्व। 13 छिक्का 78, 13 दूनी 26, 0 13 एकम 13 0। अब 6 से काट दोगे, 2 तिये 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 3 से उसको उड़ा दो, 3 छंग 18, 2 3 7 21, ये आ गया दोस्त हमारा 670 गुणा 61।
अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा यूनिट डिजिट, जीरो को हटा दो, 7 × 7 यानी कि 70 आना चाहिए लास्ट में। अब 70 तो सभी ऑप्शन में है, इस तरीके से तो हम कर नहीं पाए। तो अब हम डिटेल्स हम अप्लाई करते हैं। 7 और 6 13, 13 का मतलब कितना, 4, 6 और 1 7, 7 × 4 = 28, 28 का डिटेल्स हम कितना होगा दोस्त, ये होगा 1। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिटेल्स हम 1 होगा। ठीक है, 8 और 4 12 का मतलब 3, 3 और 7 10, 10 का मतलब 1, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे आप चेक करोगे, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 9, इसका डिटेल्स हम 9 होगा, ये आंसर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आप चेक करोगे, 8 और 1 9, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 का डिटेल्स हम 2, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 और 3 10 का मतलब 1, 1 और 8 9, और इसका डिटेल्स हम हुआ 8, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर हमारा आंसर यही होगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट आपका जो होगा वो 40,870 रुपये होगा। ए ऑप्शन से हमने इसको, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि मुझे लगता नहीं अब इसकी जरूरत हो आपको नोट करने की, ऐसे क्वेश्चन होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएसआई 2021 का ही है। एक वस्तु को 2090 रुपए में बेचने पर हानि, उसी वस्तु को 2714 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 95% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद कर पाओ, और होमवर्क के लिए प्यारे बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आपको दे देता हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि क्या आएगा। क्लियर है बात, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये टाइप हमारा हो चुका, कई क्वेश्चन में करा चुका इस पे। अगला क्वेश्चन देखिए। कोई वस्तु बेचकर किसी दुकानदार को 10% की हानि होती है। यदि वह इसे 625 रुपए अधिक में बेचता तो वह 15% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि अगर हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट हो और प्रॉफिट परसेंट हो तो उनको जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे कितना, 10% हानि है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15% का प्रॉफिट है। 15 और 10 कितना हुआ, आप कहोगे सर 15 और 10 हुआ 25%। 25% किसके बराबर होगा, 625 के। तो 25% की वैल्यू हमें दे रखी है 625, और सवाल में पूछ लिया यहां से 1% की वैल्यू निकाल लोगे, 25 बार कटेगा। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, सीपी है 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2500 रुपए 100% की वैल्यू होगी, यानी कि हमारा आंसर हुआ डी ऑप्शन। ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी पिछली क्लास में। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है। अपने आप में एक बहुत ही इजी टाइप है ये, और ये अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए भाई। कह रहा कि ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपए खर्च किए। फिर उसने उसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेचा। सी ने अंत में इसे 10% के लाभ पर 2288 रुपए में बेचा। वस्तु के लिए ए ने कितना भुगतान किया। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के जो एग्जाम चले हुए उसमें भी पूछे जा रहे हैं दोस्त। तो ये वाला टाइप वाकई में बहुत शानदार भी है, और यहां से सवाल बनता भी है। ठीक है, चलिएगा मैं करा देता हूं। भाई ए ने वस्तु खरीद ली, कोई वस्तु लेकर आया, कोई भी आर्टिकल लेकर आया, और वो उस पर मरम्मत के लिए उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और वो दे रखा है कि 410 रुपए उसने खर्च कर दिया। कह रहा कि फिर उसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। अब ए ने क्या किया, बी को बेच दिया भाई 30% के लाभ पर। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 3/10 होगा, यानी कि 10 रुपए पर 3 का फायदा। 10 रुपए पर 3 का फायदा यानी कि 13 रुपए में उसने बेच दिया, बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% की हानि पर बेच दिया। अब बी ने क्या किया, इसे सी को बेच दिया 20% की हानि पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1/5 होती है, यानी कि 5 रुपए पर एक का उसने लॉस उठाया और उसको 4 में बेच दिया। अब सी ने भी क्या कर दिया, सी ने भी किसी बंदे को बेच दिया, हमने मान लिया डी को बेच दिया। अब डी को बेच दिया, 10% के लाभ पर उसने बेच दिया। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 1/10 होगी, यानी कि 10 रुपए पर उसने 1 रुपए का फायदा लिया, यानी कि 11 रुपए में उसने बेच दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दे रखा है सी ने अंत में से 10% के लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया, यानी कि हमें एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि डी ने जितने रुपए में खरीदा था उसकी हमें पता है, सीपी है ये डी के लिए। सी के लिए एसपी होगा, लेकिन डी के लिए सीपी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए और डी का रेशियो चाहिए।
अगर ए और डी का रेशियो चाहिए तो जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉमन वाला पार्ट हो ना, कटेगा। ए और डी का रेशियो होगा। अब यहां से काट दोगे आप, 4 से काट दोगे, ये 10 गुना 10 100, यानी कि 25 बार ये कटेगा। 25 पंजे 125, ए की वैल्यू कितनी आई 125। 11 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो 143 होगा। क्लियर है बात यहां तक? तो यानी कि ए ने इस सामान को अगर 125 यूनिट में खरीदा था तो डी ने इसी सामान को 143 में खरीद लिया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, डी ने भाई इसको खरीदा कितने रुपए में? 2288 रुपए में। 2288 रुपए में डी ने खरीदा। हम कह रहे कि नहीं 143 यूनिट में खरीदा। तो 143 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? एक यूनिट की वैल्यू ही होगी। 125 यूनिट की वैल्यू आप यहां पर निकाल लोगे तो यहां से मुझे पता लगेगा कि ए ने कितने में खरीदा था। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसमें से 410 भी माइनस करना है। तो अब हमारी मजबूरी है। आप चाहो तो डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हो, देखेंगे बाद में, मैं करके बताऊंगा। देखिए, अब पहले काट पीट लेते हैं भैया ना। अब ये बताओ, अगर मैं इसका 10 गुना भी कर दूं, है भाई, इसका 10 गुना कर दूं 143 का। देखो, मैं कैलकुलेशन भी करना थोड़ा आसान तरीके से बता रहा हूँ। 2280 है, 143। अगर मैं 143 का 10 गुना करता हूं तो 1430 होगा। अब 1400 जो 30 होगा, इसके लगभग आधे के बराबर होगा। यानी कि ये बात तो तय है कि 10 से ज्यादा चलेगी मारनी। अब 10 से ज्यादा चलेगी। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 8। 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 बन जाए? आप कहोगे 6 से करनी पड़ेगी। और 10 से ज्यादा है तो मैं बोल दूंगा 16। 16 बार काट के देख लो। अब वेरीफाई कर लेते हैं। 16 थी 48 का 8 का हासिल 4। 16 चौका 64, 64 और 4 68 का 8 का हासिल 6। 16 एकम 16 और 6 22। वेरीफाई हो चुका। आप कहोगे यस सर। तो 16 बार ये कटा। अब यहां से 16 की मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4, 16 एकम 16 और 4 20, 2000। अब 2000 में से मुझे 410 रुपए जो मरम्मत पे खर्च कर रखे हैं ये भी मुझे हटाने हैं, है ना? तो 0, 10 में से 1 कम कर दोगे 9, 9 में से 4 कम कर दोगे 5, 1590 रुपए। यानी कि ए जब शुरुआत में खरीद कर लाया था इसको, तो 1590 रुपए की वो खरीद कर लाया था। और फिर उस पर मरम्मत के लिए पैसा खर्च किया उसने 410 रुपए का। उसके बाद ए ने बेचना शुरू किया बी को, बी ने सी को और सी ने डी को। ये है सारी कहानी। क्लियर है बात यहां तक? तो उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पाई होगी। अगर हम इस सवाल में डिजिटल सम अप्लाई भी करते तो किस तरीके से करते भाई? 2288 अपोन में 143 है, इंटू 125, ये ए की वैल्यू आ गई, इसमें से 410 हमें माइनस करना था। अब हम यहाँ पे देखते हैं नीचे डिजिटल सम क्या बनेगा। 4 और 3 7 और 1 8, 8 बनेगा। तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई करते भाई पूरे इसमें, है ना, इस वाली कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखोगे 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 का मतलब 3, 3 और 8 कितना होगा? 11, 11 का मतलब 2। यहाँ पे 2 आ गया। 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ पे 8 आ गया। और 8 अठी 64, 64 का मतलब कितना? 1, 1 गुणा 2, क्योंकि गुणा में चल रहा है ना। 8 अठी 64, 64 का मतलब कितना होगा? 1, और 1 गुणा 2 यानी कि 2। तो इधर बचा 2, है ना, और इधर बचेगा दोस्त 4 एकम 4। यहाँ पे बचेगा 4 एकम 4, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, 8 अठी 64, 64 दूनी 128। अब 128 है यहाँ पे, 8 अठी 64 दूनी 128। 128 में से आप जो है 4 और 1 5, 5 कम कर लोगे। 8 में से 5 कम करोगे 3, 123 होगा। 3 और 2 5 और 1 6। यानी कि आंसर वो होना चाहिए मेरे हिसाब से जिसका डिजिटल सम 6 होगा। तो आप देख रहे हो दोस्त, 9 हटेगा, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ पे देखोगे आप, 9 हटा दिया, 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 9 हट गया, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 9 है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 9 हट गया, 7 और 1 8 है, इसका डिजिटल सम 8 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो अगर डिजिटल सम भी अप्लाई करते हैं हम, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा कठिन नहीं थी तो हमने कैलकुलेशन यहाँ पर कर ली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 116। 2021 में इसी टाइप के क्वेश्चन प्यारे दोस्त पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। हालांकि चलो करा देते हैं, फिर भी कुछ बच्चे रह जाते हैं, और मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चा वीडियो देख रहा होगा वो मेरे से पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ले। ठीक है, चलिएगा।
क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 135 रुपए प्रति किलोग्राम में मूल्य पर 360 किलोग्राम चावल खरीदे। भाई 135 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर कितने चावल खरीद लिए उसने? 360 किलोग्राम उसने चावल खरीद लिए। ठीक है भाई, 360 किलोग्राम उसने चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा के 80% को 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब इस कुल मात्रा का 80% उसने बेच दिया कितने पर? 200 रुपए प्रति किलोग्राम। 200 रुपए पर केजी पर उसने बेच दिया। ठीक है, अब सवाल में कह रहे हैं 80% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यह पूछ रहा कि शेष मात्रा को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब शेष मात्रा बची कितनी भाई? 20% बचेगी। अब ये पूछ रहा कि ये किस मूल्य पर उसे बेचना चाहिए अगर वो 80% का टोटल प्रॉफिट लेता हो। अब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी है। 4/5 होगा। अब 4/5 होगा, 135 का 4/5 कितना होगा? 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 108 रुपए का प्रॉफिट पर बेचेगा। अब 108 के प्रॉफिट पर बेचेगा, 8 और 5 13, 4 243 रुपए पर केजी पर वो बेचेगा। यानी कि 200 और इसका दोनों का एवरेज कितना आ गया? 243 रुपए पर केजी यहां पर हमारा आ चुका। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें सीधा सीधा यहाँ पे एलिगेशन यूज करना है। अब एलिगेशन लगाओगे तो सबसे पहले आप इसको काट दोगे, 20 चौक 80, रेशियो बना लिया हमने, 4:1 का रेशियो हमारा आ चुका। 243 में से 200 कम कर दोगे तो कितना आ गया? 30, 43। ठीक है ना? तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त? 43 किलोग्राम। 4 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 1 17, 172। ठीक है, अब 243 अगर 200 से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू जो रही होगी ये 243 से ज्यादा रही होगी। अब 243 से ज्यादा रही होगी तो कितनी रही होगी भाई? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 243 में जोड़ना है 172 को, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 7 और 4 कितना होगा? 11 हो गया। और 2 और 1 3 और 1 4, 415 रुपए पर केजी पर उसको बेचना चाहिए। अब सी ऑप्शन है दोस्त हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें क्लियर हो पाई होगी, क्योंकि ऐसे सवाल हम पहली बार नहीं कर रहे। पिछली क्लास आप देखिए उठाकर, उसमें ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं। ठीक है, चलिएगा नोट कर लो एक बार करना चाहो तो। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, प्रस्थान करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने नजर आया होगा और आप देखते ही इस सवाल को फोड़ने वाले हो। ठीक है, चलिएगा। यदि 2170 रुपए, 2170 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यह कह रहा है कि 2170 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अच्छा, बराबर की बात कर रहा है तो बराबर कर दो भाई। तो यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो आप निकाल लोगे। सीपी और एसपी का रेशियो आप निकाल लोगे। सीपी की वैल्यू कितनी होगी? 1736, और इसकी वैल्यू कितनी होगी एसपी की? ये वाली। तो 1736 रेशियो 2170, सीपी एसपी का हमारा रेशियो आ चुका। अब इसको काटना चाहो काट लो, आप किससे काटोगे? 6 और 3 9 और 7 16, 16 और 1 17। चलो 2 से काट लेते हैं पहले। 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 छिक 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 185 है। गड़बड़, अच्छा 1085, सॉरी भाई सॉरी, ये होगा 1085 अपना। ये 2 1 2170 था ना? हाँ, देखिए 2 से काट दोगे, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 1085। अब देखिए और भी कट सकता है क्या किसी से? लगाओ दिमाग। 868 है और 1085 है। अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो क्यों टेंशन ले रहे भाई? 868 रुपए का सामान है, 1085 रुपए पे बेचेगा, है ना? तो देख लो फायदा कितना हो रहा है। 15 में से 8 कम कर दोगे 7, 7 में से 6 कम कर दोगे 1, और यहाँ पे 10 में से 8 कम कर दोगे 2, 217 का फायदा हो गया। 868 पे गुणा 100,
बस इतना काम कर लो आप इसको, है ना। अब कर लो कैलकुलेशन, जरूरी थोड़ी है हर बार मतलब दिमाग में आए कि भाई किस तरीके से कटेगा। नहीं आया दिमाग में, कई बार नहीं आता पेपर में दिमाग में, तो काट पीट लो भाई। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार मारनी चलेगी, दो चौक आठ, चार, चार सत्ते 28, चार और दो छह, चार दूनी आठ, ये पूरा पूरा 4 बार कट गया। 4 से काट दोगे तो कितनी बार कटा, ये आया 25%। तो आंसर कितना हुआ, डी ऑप्शन। क्लियर है बात यहाँ तक। तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में जो है सोचते रहो कि किससे कटेगा किससे कटेगा, और इतने देर में तुम्हारा टाइम खत्म हो जाए। तो इससे बढ़िया क्या है, इतना अगर कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 118, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंडों में आप जवाब दे सकते हो सवाल का। तो चलिए, आप इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड काफी है, आप करिए सवाल को और फिर आंसर मैच करिए, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार दो बैग को 5500 रुपए प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 23% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे पर उसे 23% की हानि होती है। पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई ये ऐसा कंसेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी दो आर्टिकल के एसपी सेम होंगे, जब जब दो आर्टिकल के एसपी सेम होंगे, तब तब हमेशा ओवरऑल प्रॉफिट की बजाय क्या होगी, लॉस होगा। क्लियर होगा, क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, आप कहोगे x² बाई 100। तो 23% का लाभ है, 23% की हानि है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे सेम है और एसपी सेम है। तो 23 का स्क्वायर कितना हुआ, 529, और बाई 100 यानी कि 5.29% का लॉस होगा। और यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अब क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने खूब किए, है ना। क्वेश्चन में कहा गया कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचने का दावा करता है। देखो कितना बड़ा बेईमान है ना। कह रहा कि भाई हम जितने का खरीद के लाते हैं उतने में ही बेचते हैं। अब आप बताओ, ऐसा कोई दुकानदार आपके मोहल्ले गली शहर कस्बे में हो तो बताओ, ऐसा तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन दावा करता है, क्या करता है, दावा करता है। कह रहा कि दावा करता है कि लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अब मेरी बात समझिए, जो दुकानदार बेईमान होता है उसके कमीनेपन की क्या हद होती है, ठीक है। अब जो दुकानदार होगा किस तरीके से वो प्रॉफिट कमाएगा, मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं। भाई वो 3 तरीके से प्रॉफिट कमाता है, कोई भी दुकानदार होगा वो 3 तरीके से प्रॉफिट कमाता है। पहला मेथड है उसका प्राइस, पहला मेथड है उसका प्राइस। जैसे मैं आपको कहूं कि 20 रुपए किलो, 1 किलो चीनी वो 20 रुपए की ले आए मार्केट से खरीद के, और अपने कस्टमर को वो 25 रुपए किलो में बेच दे। यानी कि 1 किलो अगर वो 20 रुपए की लाया तो कस्टमर को वो 25 रुपए की बेच रहा है 1 किलोग्राम ही। यानी कि प्राइस से उसने फायदा उठाया, यानी कि कीमत को बढ़ाकर उसने बेच दिया। पहला तरीका। क्लियर हुई बात। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा वेट। दूसरा तरीका होगा बेईमान दुकानदार का तरीका, वेट। यानी कि वो दावा जरूर करेगा कि जितने में मैं लेकर आया भाई उतने में मैं बेचता हूं, लेकिन वो गड़बड़ी कहाँ कर देगा, वो वेट में गड़बड़ी कर देगा। यानी कि जितना उसे तौलना चाहिए था वो उतना सामान नहीं तोलेगा। यानी कि कीमत से वो फायदा नहीं लेगा, प्राइस से वो फायदा नहीं लेगा, वो लेगा किससे, फिर वेट से फायदा लेगा, किलोग्राम पर फायदा लेगा। तो दूसरा तरीका हुआ ये, यहां पर केवल प्राइस से है, यहां पर केवल वेट से है। और एक होता है दुकानदार ऐसे जो महाबेईमान होता है। अब जो महाबेईमान होगा वो क्या करेगा, उसको कीमत से भी फायदा चाहिए, उसको वेट से भी फायदा चाहिए, यानी कि प्राइस को भी बढ़ा देगा और तौल भी कम देगा, तौल भी वो कम देगा। और मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन भी हमारे इन 3 टाइप पर ही बनते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, सवाल में साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया कि लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो इस बात का मतलब है वो कीमत से कोई फायदा नहीं ले रहा। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो फायदा लेगा तो वो वेट से फायदा लेगा। क्लियर है बात यहां तक। अब देखिए, परंतु 1 किलोग्राम वजन का उपयोग करने के बजाय वह एक 2 स्पून 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर आता है उसकी दुकान पर, वो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम लेने की इच्छा से आया, लेकिन उस कस्टमर को दुकानदार 1000 ग्राम ना देकर 900 ग्राम ही दे रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 900 ग्राम तोलकर
1000 ग्राम के पैसे वो अपने कस्टमर से ले रहा है, वसूल रहा है। कह सकता हूं तोलता 900 ग्राम है, लेकिन पैसे कितने ग्राम के वसूलता है? 1000 ग्राम के पैसे लेता है उससे। ठीक है, तो कितने ग्राम का वो फायदा ले रहा है भाई? आप कहोगे 100 ग्राम का वो सीधे सीधे फायदा ले रहा है। कितना ग्राम तोलकर भाई? 900 ग्राम तोलकर 100 ग्राम का फायदा ले रहा है। रियल वेट होगा जो उसने दे दिया, परसेंटेज में निकालना है। अब काटना पीटना शुरू कर दो। ये जीरो ग्राम से ग्राम कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू वैसे बच्चा बच्चा जानता है, 11 से ही 1/9% होती है। अप्रोक्सीमेशन में 11.11% होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्त आपका बी ऑप्शन होगा। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पाई होगी। और हमने हर टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिया है पीवाईक्यू में। जो क्वेश्चन ग्राम पर आधारित होगा, प्राइस पर आधारित होगा, हमने ये वाला टाइप भी कवर किया, और ये वाला टाइप भी कवर किया, और ये वाला टाइप भी कवर किया। लगभग सारे टाइप हमने पीवाईक्यू में कवर किए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो यूपीएसआई में पूछे गए थे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 120, जो कि आपके इस यूपीएसआई पीवाईक्यूज प्रॉफिट एंड लॉस के जो पीवाईक्यूज है उसका ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। टोटल हमने जो क्वेश्चन कराए आपको यूपीएसआई में प्रॉफिट एंड लॉस के, वो 120 क्वेश्चन कराए जो पीवाईक्यू है सारे। कोई भी क्वेश्चन मैंने संभावित नहीं लिया इसमें, सारे पीवाईक्यूज यहां पर लिए हैं। ठीक है, संभावित क्वेश्चन अगर करने हैं आपको तो जितने भी टाइप आपने कर लिए ये तो करने ही है, और इसी के आधार पर तुम और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, चलिएगा। बाकी ऑफलाइन में क्लास में तो चला ही हुआ है बैच। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर भी आकर यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्त, चलिएगा। कह रहा है कि रमा ने 1200 रुपए की कुल लागत पर 2 घड़ियां खरीदी। वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचती है, और दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर बेचती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक घड़ी को वो 20% कम मूल्य पर, यानी कि 20% के लॉस पर बेच रही है, और दूसरी घड़ी को 50% अधिक बेच पर बेचती है, यानी कि 50% के प्रॉफिट पर बेचती है। मैं ये बात कह सकता हूं। कह रहा कि अगर पूरे लेन देन के दौरान वह 40 रुपए का लाभ कमाती है, यानी कि यहाँ पर रुपए में जो फायदा दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, वो 40 रुपए का दे रखा है, तो दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहे हैं डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ वॉच, यानी कि दोनों घड़ियों के लागत मूल्य का, सीपी का डिफरेंस वो पूछना चाहता है आपसे। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, भाई 1200 रुपए की लागत की है, दोनों घड़ी 1200 रुपए की लागत की है। अब 2 घड़ी है, एक पहले वाली घड़ी ये है और दूसरे वाली घड़ी ये है। पहली घड़ी को 20% कम मूल्य पर, यानी कि 20% के लॉस पर बेच रही है, दूसरी घड़ी को 50% अधिक कीमत पर बेचती है, यानी कि 50% के प्रॉफिट पर वो बेच रही है। और ऐसा करके टोटल जो प्रॉफिट कमाती है पूरे लेन देन में 40 रुपए का कमाती है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 1200 रुपए का उसने इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करके उसने 2 घड़ी लेकर आई। अब 2 घड़ी उसने बेच दी, और बेचने के बाद टोटल जो प्रॉफिट उसने कमाया वो 40 रुपए का कमाया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो प्रॉफिट हुआ वो 1200 रुपए की वजह से हुआ? इन्वेस्ट 1200 रुपए का किया, 40 का फायदा उसने ले लिया, 100 पर कितना परसेंटेज में हम प्रॉफिट निकाल सकते ओवरऑल? आप कहोगे यस सर बिल्कुल निकाल सकते। कैसी बात करते हो आप, है ना? तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया यहाँ पे, ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पर देख लिया कि कितना होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 4 तिये 12, 4 से काट दोगे दोस्त 10, यानी कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ 10/3% हुआ दोनों घड़ियों को मिलाकर। ठीक है, अब देखिए अब होगा क्या। अब ये दुखी करने वाला है मैं अपॉन में 3। अब एलिगेशन अगर आपने थोड़ा भी सीख रखा है तो आपने एलिगेशन को बैलेंस करना भी सीखा होगा। अब बैलेंस कैसा होगा? अपॉन में जो भी दिखता है उससे ना मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 3 है, इधर तो कोई भी नहीं है इसके बटे में, तो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 में भी, इसमें भी, इसमें भी 3 से करोगे तो ये 60 हो गया माइनस के, 3 से करोगे तो ये 150 हो गया, 3 से करोगे तो यहाँ पे 10 ही बचा। ठीक है भाई, एलिगेशन लगा दो सीधा सीधा। 150 में से 10 कम कर दोगे तो 140 आ गया इधर, 10 में से माइनस के माइनस करोगे 60 को तो ये 70 हो गया इधर, और 70 दूनी 140, तो 2:1 का रेशियो आ गया। और ये 2:1 का रेशियो मेरे प्यारे दोस्त ये कॉस्ट प्राइस का आ गया, सीपी का, क्योंकि 20% का प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होगा। और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो रेशियो निकलता है वो बेस वैल्यू का निकलता है, और बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? सीपी है। ठीक है, अब बात को समझिए।
अब आप मुझे एक बात बताओ, पहली घड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है 2 यूनिट है, दूसरी की है 3 यूनिट। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? एक का। एक का डिफरेंस है, टोटल कितने पे भाई? 2 और 1 3 पर, 3 पर 1 का डिफरेंस है। 1200 रुपए पर कितने का डिफरेंस होगा? आपसे यही पूछ रहे हैं। डिफरेंस ही आपसे प्यारे दोस्त वो क्वेश्चन में पूछना चाहता है। 3 से काट दोगे तो 400 रुपये हो गया। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 400 रुपए का डिफरेंस होगा दोनों घड़ियों के कॉस्ट प्राइस में। क्लियर है बात यहां तक? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। आप इसको नोट करना चाहो नोट कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो ना करना, ठीक है ना। लेकिन आज की क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास थी, ये हो चुका हमारा पूरा। और नेक्स्ट क्लास प्यारे दोस्त ये तो डिस्काउंट की होगी या फिर हमारी जो क्लास होगी, क्योंकि पीईटी का भी एग्जाम है तो मैं डीआई की क्लास कराऊं, ठीक है। चलो देखते हैं, बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चा क्या चाहता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, जोरों शोरों के साथ मेहनत करते रहिए। इस बार यूपीएसआई का सपना साकार करना है। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी लोगों के साथ हैं, ठीक है। जो भी मैं हेल्प कर पाऊं उतनी मैं हेल्प करने की हमेशा कोशिश करता हूं अपने सभी दोस्तों के, भाइयों के, छोटे बहनों के, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। मजा आएगा नए टॉपिक में आपको, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे डिस्काउंट को ही पढ़ाया जाए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट ही सीधा होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।